श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उत्तम कुल कुलस्त कर नाती। उत्तम कुल में जन्म लेने वाला रावण राक्षस कैसे हो गया? कुंभकर्ण राक्षस कैसे हो गया? और रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान का भक्त कैसे हो गया? रावण की जन्मभूमि कहाँ है? सुमेरगिर पर्वत पर तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सुमेरगिर पर्वत पर तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में प्रतिदिन ऋषि कन्याएं नित्य गान करने के लिए जाया करती थी, शोरगुल करती थी, जिससे पुलस्त जी महाराज की तपस्या में विघ्न बाधाएं आया करती थी। पुलस्त जी महाराज ऋषि कन्याओं को मना किए कि हे ऋषि कन्याओं, तुम लोग यहाँ पर मत आया करो जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती। ऋषि कन्याएं पुलस्त जी की बातों पर ध्यान नहीं दे। प्रतिदिन की तरह पुनः दूसरे दिन पहुंची। पुलस्त जी महाराज क्रोध अवस्था में आकर श्राप दे दिए कि हे ऋषि कन्याओं, तुम लोग मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए जाओ, ये मेरा श्राप है कि कल से जो भी यहाँ पे कन्या आएगी, शोरगुल करेगी, मुझे देखते ही वह गर्भवती हो जाएगी। विधि के विधान से जिस दिन पुलस्त जी महाराज श्राप दिए, उस दिन तृणबिंदु ऋषि की कन्या, जिसका नाम बिंदु, वह आश्रम में अपने सखियों के साथ खेलने के लिए नहीं गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल बिंदु अपने मन में सोची कि कल मैं अपने सखियों के साथ आश्रम में खेलने के लिए नहीं गई थी, आज मैं सबसे पहले चलूं, एक एक करके मेरी सखियां आएंगी ही। बिंदु सुमेरगिर पर्वत पर तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में पहुंची, नित्य गान करती हुई, शोरगुल करती हुई। श्राप के बारे में बिंदु को नहीं मालूम था। और जैसे पुलस्त जी महाराज बिंदु को देखे, बिंदु पुलस्त जी को देखी, जानी जा नहीं सकती करम गति की करम रेखा, मिटाई जा नहीं सकती पड़ी जो भाग्य में रेखा। विधाता ने जो किस्मत के लकीरों में लिख देता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। बिंदु जैसे पुलस्त जी महाराज को देखी, पुलस्त जी महाराज बिंदु को देखे कि श्राप के कारण बिंदु के शरीर का आकार बदल गया, अर्थात बिंदु की शरीर पीली हो गई, बिंदु गर्भवती हो गई। बिंदु अपने शरीर के आकार को देखकर रोती हुई घर पे आई। अपने पिता तृणबिंदु ऋषि से बोली, पिताजी, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। तृणबिंदु ऋषि बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम सयानी हो गई थी, तेरा हाथ मुझे पीला करना ही था,
किसी को कन्यादान देना ही था। चलो अब मैं तुम्हें पुलस्त जी को ही सौंप देता हूँ। तृणबिंदु ऋषि अपने बिंदु को लेकर सुमेरगिर पर्वत पर पुलस्त जी के पास आए और पुलस्त जी महाराज से निवेदन किए, महाराज आज तक यह कन्या मेरी थी और अब आपकी हो गई है, आप इसी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, मैं आपको कन्यादान दे रहा हूँ। तृणबिंदु ऋषि की बात को सुनकर पुलस्त जी महाराज बिंदु का हाथ पत्नी के रूप में पकड़ लिए। तृणबिंदु ऋषि कन्यादान दे दिए। पुलस्त जी महाराज बिंदु से बोले, बिंदु जब तक हमारी तपस्या पूरी नहीं हो जाती है तब तक तुम इसी आश्रम में अपने समय को बिताओ, समय आने पर बच्चे को जन्म देना, आगे क्या होगा देखा जाएगा। पुलस्त जी महाराज तपस्या करने लगे, बिंदु अपने समय को बिताने लगे। समय आने पर प्रसव पीड़ा को सहन करके बिंदु ने एक सुंदर संतान का जन्म दिया। संतान को देखकर पुलस्त जी महाराज प्रसन्न हुए और उस पुत्र का नामकरण किए। श्राप के कारण उस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, इस कारण पुलस्त जी महाराज उस पुत्र का नाम विश्वेश्वरवा रखे। विश्वेश्वरवा का पालन पोषण बिंदु कर रही है। धीरे धीरे विश्वेश्वरवा जी बड़े हुए, विद्या अध्ययन किए। पिताजी उनके पुलस्त जी महाराज यज्ञोपवीत संस्कार मंत्र दीक्षा दिए। धीरे धीरे विवाह के योग हुए। भरद्वाज ऋषि की लड़की जिसका नाम है इडविडा, इडविडा के साथ विश्वेश्वरवा का विवाह होता है। विश्वेश्वरवा के अंश से इडविडा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम कुबेर जी रखा गया। कुबेर जी 5 वर्ष के हैं, बड़े सुंदर हैं। पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर रहे हैं। इधर सुमाली नाम का दैत्य अपने बेटी केकसी को लेकर जंगल में घूम रहा है और अपने बेटी की योग वर ढूंढ रहा है। अचानक उसकी नज़र आकाश में पहुंची। पुष्पक विमान में बैठे हुए एक सुंदर बालक को देखा। सुमाली दैत्य उस बालक को देखकर आकर्षित हो गया, मनमुग्ध हो गया और अपने मन में विचार किया कि काश ऐसा लड़का मेरे बेटी के गर्भ से जन्म लेता तो बहुत सुंदर। विचार करने के बाद सुमाली दैत्य ने अपनी बेटी केकसी से बोला, बेटी मैं तुझे वर खोजने के लिए कहाँ जाऊँ? सुमेरगिर पर्वत पर पुलस्त जी के पुत्र विश्वेश्वरवा जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, ये मेरी आज्ञा है। तुम विश्वेश्वरवा जी को पति के रूप में स्वीकार कर लो। पिता की आज्ञा मिली और केकसी सुमेरगिर पर्वत पर चली गई। तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में देखी तो विश्वेश्वरवा जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। विश्वेश्वरवा को देखकर केकसी कामातुर होकर विश्वेश्वरवा जी महाराज के सामने अपनी इच्छा को प्रकट की। हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं पिता के आज्ञा से आपके पास आई हूँ, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके मुझे रति दान दीजिए, मुझे पुत्र की इच्छा है। विश्वेश्वरवा जी बोले, तुम हो कौन?
केकसी अपना परिचय दी। महाराज, सुमाली दैत्य की बड़ी बेटी, मेरा नाम केकसी है और मैं पुत्र की इच्छा, मेरे पास पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए मुझे। पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। विश्वेश्वरवा जी क्रोध अवस्था में आकर श्राप दे दिए, ऐ चंडालनी केकसी, जा तेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो राक्षस होगी। क्यों? क्योंकि तुझे समय का ध्यान नहीं है। इस समय संध्या का समय है, संध्या वेला का समय है, सूर्य में लालिमा छाई है, सूर्यास्त हो रहा है और तू कामातुर होकर मेरे पास आई है। तो जा, तेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो राक्षस होगी। केकसी बोली, महाराज इसका परवाह मुझे नहीं है, मैं पिता की आज्ञा से आई हूँ। हर स्त्री की यही इच्छा होती है, पुत्र की प्राप्ति। महाराज, आप मुझे रति दान दीजिए। विश्वेश्वरवा जी रति दान दिए और केकसी को गर्भ रह गया। इधर सुमाली अपने आश्रम पर आया, अपनी छोटी बेटी कुंजकेशी से बोला, बेटी मैं तुझे वर खोजने के लिए कहाँ जाऊँ, तू भी सयानी हो गई है। तेरी बड़ी बहन केकसी सुमेरगिर पर्वत पर पुलस्त जी के पुत्र विश्वेश्वरवा के पास गई है और तू भी वहीं जा, तू भी विश्वेश्वरवा को अपने पति के रूप में चुन ले। पिता की आज्ञा मिली, कुंजकेशी भी सुमेरगिर पर्वत पर चल देती है और जैसे सुमेरगिर पर्वत पर आती है, तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में देखी कि विश्वेश्वरवा जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। उसे मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन केकसी सूर्यास्त के समय आई थी, संध्या वेला के समय आई थी, वो भी काम इच्छा लेकर। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय रति क्रीड़ा का सुख लेता है, भोग विलास का सुख लेता है, उसके गर्भ से चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और राक्षस प्रवृत्ति की ही होकर जन्म लेती है। क्योंकि सूर्यास्त के समय, संध्या के समय राक्षस रति क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, भोग विलास का आनंद लेते हैं। कुंजकेशी ने अपने मन में विचार की कि मैं ऐसे बुरे कर्मों को नहीं करूँगी। सूर्यास्त के समय यानी संध्या के समय काम इच्छा को नहीं प्रकट करूँगी। आकाश की तरफ देखी कुंजकेशी की अभी पूर्ण रूप से आकाश में तारे नहीं उगे हुए हैं, संध्या का समय है। कुंजकेशी ने विश्वेश्वरवा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करते करते संध्या का समय बीत चुकी। विश्वेश्वरवा जी महाराज संध्या वंदन से उठे और सामने देखे कि एक सुंदर कन्या बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है।
विश्वेश्वरवा जी परिचय पूछे, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। कुंचकेशी ने अपना परिचय दे, महाराज जी मैं सुमाली दैत्य की छोटी बेटी कुंचकेशी केकसी की छोटी बहन हूँ। पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके मुझे रति दान दीजिए, मुझे भी पुत्र की इच्छा है। विश्वेश्वरवा जी बोले, बेटी जा, तेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो भगवान का भक्त होगी। विश्वेश्वरवा जी महाराज कुंचकेशी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार करके रतिदान दिए। कुंचकेशी को भी गर्भ रह गया। विधि के विधान से केकसी के गर्भ से 3 संतान जन्म ली, 2 लड़का 1 लड़की। लड़का का नाम रावण, कुंभकर्ण और सुप्नखा। कुंचकेशी के गर्भ से 2 संतान जन्म ली, 1 लड़का और 1 लड़की। लड़का का नाम विभीषण और लड़की का नाम त्रिजटा। उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला रावण राक्षस क्यों हुआ? अपने माता केकसी के चलते। रावण की माता केकसी सूर्यास्त के समय शरीर के अंदर अपनी काम इच्छा प्रकट करके ना विश्वेश्वरवा के पास गई होती, ना रतिदान की याचना की होती, ना विश्वेश्वरवा जी श्राप दिए होते, ना रावण राक्षस प्रवृत्ति का हुआ होता। अर्थात केकसी के गर्भ से जो संतान जन्म ली वो राक्षस नहीं होती। यदि केकसी भी संध्या के समय अपनी काम इच्छा को नहीं प्रकट करती तो इससे ज्ञान मिलता है कि सूर्यास्त के समय, संध्या के समय हम मानव को भोग विलास नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में विशेष करके इस बात का ध्यान देना चाहिए। गृहस्थ जीवन का आनंद सुख लेते समय सूर्यास्त के समय यदि कदाचित पत्नी को गर्भ रह गया तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, हम उसे कितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका आचरण, कर्म, व्यवहार, विचार सारे राक्षस के ही होंगे, क्योंकि सूर्यास्त के समय राक्षस ही भोग विलास संभोग का सुख लेता। दिन में 12 घंटा भी हमें भोग विलास का सुख नहीं लेना चाहिए, इंद्रियों का सुख नहीं लेना चाहिए। यदि हम दिन में 12 घंटा इंद्रियों का सुख लिए, भोग विलास का सुख लिए, कदाचित पत्नी को गर्भ रह गया, चाहे लड़की होगी या लड़का, हम उसे कितना भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी बुद्धि पशु जैसी ही होगी। क्योंकि साधु संत महात्मा वेद पुराण का ये मत है कि दिन में 12 घंटा पशु मैथुन करते हैं, मनुष्य नहीं। हम मानव को गृहस्थ जीवन में संतों के बातों पर, वेद पुराणों के बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। रावण का जन्म कहाँ हुआ है? सुमेर गिर पर्वत पर तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।